क्या हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी पहचान करा करके और हमारे मृत्यु को मंगलमय बनाती है, महोत्सव में बनाती है। बोल भागवत भगवान की जय। ये भागवत की महिमा है। श्रीमद् भागवत कथा आपको धनवान नहीं बनाएगी, ना ना, धन तो आपके कर्मों से आएगा, जो आपके भाग्य में लिखा होगा उतना धन आएगा। लेकिन हम संसार को कैसे छोड़ करके जाएं भगवान के दरबार में, ये कला सिखाती। महाराज परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं। ब्राह्मण पुत्र का श्राप लग गया था कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डंस लेगा। क्या किया जाए? तब सुखदेव जी महाराज ने इसी श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित को सुना करके और उनकी मृत्यु के भय को जड़ से ही समाप्त कर दिया, उनके वास्तविक स्वरूप का पहचान करा दिया। तब अंत में परीक्षित महाराज कह उठे, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि। महाराज अब मैं समझ गया कि 1,00,000 सर्प आकर के मुझे डस ले, फिर भी मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं अविनाशी हूं, मेरा विनाश हो ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे राधे। उनके वास्तविक स्वरूप का पहचान करा दिया। ये श्रीमद् भागवत कथा का चमत्कार है। अच्छा, ये इसी पृथ्वी लोक पे उपलब्ध है, अन्य लोक में भागवत कथा सुनने को नहीं मिलती है। अरे अन्य लोक की तो बात छोड़ दीजिए, जिस बैकुंठनाथ की ये कथा है भगवान की, उस बैकुंठ लोक में भी भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती। कितने हम मनुष्य इस पृथ्वी पर रहने वाले सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा हमिल मनुष्यों को मिलती है सुनने को, देवताओं को नहीं मिलती। देवता तो तरसते रहते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, और आए भी। जब सुकताल में गंगा के किनारे परीक्षित महाराज बैठे और सुखदेव जी उनको कथा सुनाने जा रहे थे, देवताओं को पता चल गया, अमृत कलश लेकर के पहुंच गए, सामने रख दिया। क्योंकि देवता लोग जानते थे कि भाई कथा सुनने जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ दक्षिणा लेकर जरूर जाइए। तो अच्छा, वो भी दक्षिणा ऐसी वैसी नहीं लाए थे, अमृत लेकर के आए थे जो समुद्र मंथन से निकला था। अमृत का कलश रख दिया सामने। सुखदेव जी ने पूछा, ये क्या है भाई? बोले कि सरकार, ये अमृत कलश है। अच्छा, तो यहां क्यों लाए हो? मैंने तो मांगा नहीं और ना ही परीक्षित ने मांगा, तो फिर यहां क्यों लाए? देवता बोले कि अरे सरकार, जैसे हम लोगों ने सुना कि महाराज परीक्षित धर्मात्मा राजा हैं, 7 दिन में सांप के डसने से मर जाएंगे, तो अमृत कलश है और आप हम लोगों के गोदाम में अमर बनाने वाली ये दवा पड़ी है, तो क्यों नहीं इनको पिला दिया जाए, ये अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी बोले कि तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन ही मन सोचने लगे कि ये देवता परमार्थी कब से बन गए, तो पक्के स्वार्थी हैं, अपना काम केवल बनाना जानते हैं। फिर भी सुखदेव जी ने पूछा, अच्छा ठीक है भैया, अब लाए हो तो महाराज परीक्षित को पिला दो। देवता बोले कि ऐसे थोड़ी पिला दे। तो देवता बोले कि सरकार, हम चाहते हैं कि अमृत महाराज परीक्षित को पिला दिया जाए, और इसके बदले में जो आप ये कथामृत इनको पिलाने जा रहे हो, वह हम सब देवताओं को पिला दीजिए। प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। हम सब देवताओं को पिलाइए। अब तो बड़े जोर से हंसे सुखदेव जी ठठा मार करके और बोले कि अरे ठगियाओं,
समस्त संसार में हम ही मिले थे ठगने के लिए। एक कांच का टुकड़ा तुम लोग लेकर के चले आए बहुमूल्य मणि मांगने। अरे भाई, अदला बदली उस वस्तु की होती है जिसकी कीमत बराबर हो। जिस कीमत की तुम्हारी वस्तु है उसी कीमत की हमारी वस्तु है, चलो अदला बदली कर ले। तो तुम्हारा तो जो ये सुधामृत है ये कांच का टुकड़ा है, और हमारा जो एक कथामृत है ये बहुमूल्य मणि है, कैसे बदला बदली होगी? भागो! डांट करके भगा दिया देवताओं को। सुखदेव जी महाराज ने मुंह लटकाए ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, सरकार, ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ भाई, ये चेहरा क्यों लटकाए हो? देवता बोले कि महाराज हम लोग गए थे कथा सुनने, और खाली हाथ नहीं गए थे, दक्षिणा लेकर के गए थे। अमृत को कांच का टुकड़ा बता करके ठुकरा दिया, और कथा को लाखों का बहुमूल्य मणि बता करके हम सब देवताओं को भगा दिया। तो हम अभी जानना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत में ऐसी क्या विशेषता है, क्यों किया सुखदेव जी ने ऐसा? अब तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर सुखदेव जी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अमृत तो कोई साधारण वस्तु नहीं है। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्नों में यह अमृत निकला, जिसके बंटवारे को लेकर के देवताओं में और असुरों में इतना भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, और ऐसे अमृत को कांच का टुकड़ा बता करके भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा,